तो अच्छी और बड़ी खबर तमाम जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के लिए है। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही वक्त कबल जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से JKPSI पोस्ट्स के लिए एडवर्टीज़मेंट जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से इस रिक्रूटिंग एजेंसी को ये पोस्ट सौंपी गई थी और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 669 पोस्ट्स के लिए एडवर्टीजमेंट जो है वो जारी कर दी गई है। नौजवान मुंतज़िर थे और एक लंबी मुद्दत से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन एक अहम मुद्दा ये है कि एक बार फिर से जो नौजवान एक लंबी मुद्दत से गुहार लगा रहे थे और तैयार भी थे कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि काफ़ी देर के बाद ये पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट जो है वो सामने आई है। लेकिन आप सभी लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या सरकार के सामने जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त बन कर सामने आया है, क्योंकि जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को या JKPSC को जो है कुछ ही रोज़ कबल 575 10+2 लेक्चरर्स की पोस्टें जो है वो रेफ़र की गई, तो तब भी बहुत सारे लीडर्स ने बात की और उनका मानना था कि नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और नौजवानों के साथ ये ज़्यादती इसलिए है क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी बेरोज़गार हैं और उन्हें रोज़गार की तलाश जो है एक लंबी मुद्दत से है। लेकिन नौजवानों के साथ ये ज़्यादती इसलिए है क्योंकि ओपन मेरिट में जिस तरह से ये पोस्टें मुख्तस की गई है वो काफ़ी कम है और उन्हें उनका ये मानना था कि इसे बढ़ा दिया जाना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन पे जिस तरह से आजकल बात हो रही है और एक अहम मुद्दा जो है रिजर्वेशन पे सामने आया है, आज के रोज़ कैबिनेट मीटिंग के बाद ये तय पाया गया कि एक रिव्यू जो कमेटी है वो तश्कील दी गई, जिसमें 3 वज़रा शामिल है। लेकिन बात ज़रा इस बड़ी एडवर्टीज़मेंट की करते हैं जो आज के रोज़ सामने आई है। आप सभी लोग जानते हैं कुछ वक्त कबल जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से 669 पोस्ट्स के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है और लोग जानते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि आप जो है कब इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए डेट जो मुख्तस की गई है 3/12/2024 से आप इसमें जो है वो फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद 2/1/2025 तक आप अपने तमाम फॉर्म्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि 669 पोस्टें जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की हैं और इसमें अगर एज बार की हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक लंबी मुद्दत से कुछ एस्पिरेंट्स, कुछ नौजवान ये गुहार लगा रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए, लेकिन एडवर्टीजमेंट में इस तरह का कोई वो जो है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिसमें साफ तौर से बताया गया है कि ओपन मेरिट के लिए मिनिमम एज जो है वो 18 बरस होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 बरस। और जो भी कैटेगरीज है, चाहे SC, ST1, ST2, RBA, ALC, IB जो है, इन तमाम कैटेगरीज के लिए 18 से 28 साल जो है वो एज रखी गई है। यानी अगर आप 28 बरस के हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद इन्हें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात ज़रा इन सर्विस पुलिस पर्सनल की करते हैं तो उन्हें 30 साल तक जो है एज रखी गई है और उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लिए भी 28 साल की एज जो है वो 28 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले रिटन होगा और उसके बाद फिज़िकल टेस्ट जो है वो होगा। अगर हम फिज़िकल टेस्ट की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जिनकी एज 30 साल तक की होगी तो उन्हें 6/1/2 मिनट्स जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद जो 30 साल से ऊपर हैं उन्हें 7 मिनट्स जो है वो दिए जाएंगे और जो 40 साल से एबो है उन्हें 8 मिनट प्लस जो है वो दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार आप सभी लोग जानते हैं कि 669 वैकेंसीज जो है वो एक बार फिर से जो है एडवर्टीजमेंट इनकी कर दी गई है और
अगर एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो इसमें किसी तरह की कोई एज रिलैक्सेशन जो है वो सामने नहीं आई है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो एस्पिरेंट्स है वो एक लंबी मुद्दत से गुहार लगा रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जानी चाहिए। तो अब ये हुकूमत के सामने, सरकार के सामने भी चैलेंज है कि कब ये एज रिलैक्सेशन क्या इन्हें दी जाएगी। ये बड़ी चेतावनी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।